नमस्ते। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का 4 नंबर बताएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जानेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जानेंगे कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे बाबू। व्युत्क्रम, आपको अगर कोई शब्द घुमा रहा है तो व्युत्क्रम घुमा रहा है, आखिर इसका मतलब है क्या, आखिर इसका मतलब है क्या बाबू। इसको हम जो है कि अच्छे तरीक़े से अगर आप इसको समझ जाइएगा तो क्वेश्चन भी समझ जाइएगा कि क्या है। तो आप जुड़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 और पार्ट 21। तो आज जो है कि एक्सरसाइज 4.3 का 4 नंबर है। तो 4 नंबर में क्या कहता है बाबू, 4 नंबर में यहाँ देखिए बाबू, ये हमारा प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है कि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कौन कौन है बाबू, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है आपका। तो ये सवाल जो है कि आप बिल्कुल ना छोड़िए, ठीक ना, ठीक। तो चलिए हम सवाल को अब सवाल पे हम बवाल करते हैं, यानी कि सवाल को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में आयु का, यहाँ का होता बाबू, यहाँ का आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब उसकी मतलब रहमान की। अब देखिए रहमान की आयु याद करने वाला है। अब इसका आयु जो है कि क्या करना है, याद करना। आयु मतलब क्या, उम्र, यानी कि उसका उम्र कितना हो रहा है, ठीक ना। तो अब कैसे निकालेंगे, ठीक ना, अब कैसे निकालेंगे ये चीज़ हम लोग को जो है कि हम लोग को प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब आसान भाषा में समझिए, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है बाबू, उल्टा। मान लीजिए कि हम x बराबर 1 लिखें तो व्युत्क्रम आ गया। तो x बराबर मान लेते हैं हम 2 लिखे। तो व्युत्क्रम अगर बोले कि x बराबर 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या बाबू, 2 का व्युत्क्रम बोले तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है बाबू, 2 का व्युत्क्रम जैसे ये 2/1 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है ना। तो x का व्युत्क्रम बोले तो x का व्युत्क्रम इसका उल्टा हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/2। यहाँ तक समझे। यानी कि बाबू हमारा, यानी कि x बराबर यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है। तो x का 2 व्युत्क्रम है। तो ये x बराबर 2 है, इसको व्युत्क्रम में अगर बोलेगा कि इसको व्युत्क्रम में बदलिए तो इसका व्युत्क्रम जो है कि बाबू, इसका व्युत्क्रम यानी कि ये x/2/1, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको क्या करता है, उल्टा कर देता है, 1/2। तो समझे। तो यहाँ देखिए बाबू, अब मानेंगे क्या, हमको क्या बोला है, 3 वर्ष रहमान की आयु वर्षों उत्पाद सीधा बोला है हमको, उसकी अर्थ। तो किसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो रहमान की। तो यहाँ लिखेंगे माना रहमान, क्या लिखेंगे बाबू, रहमान की वर्तमान आयु। कौन आयु बाबू, वर्तमान आयु लिख दिए, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मानते हैं। अब x वर्ष माने हैं, अब x वर्ष, तो इसका अगर यानी कि रहमान का जो है कि बाबू, हम रहमान का आयु x वर्ष माने, क्या माने हैं बाबू, x वर्ष। अगर इसका x वर्ष माने यानी कि क्या बोला है, इसके आयु का व्युत्क्रम अगर इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ये क्या होता है बाबू, उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर ये व्युत्क्रम अगर बोल दे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वही x/1 है तो 1/x हो जाता है, ठीक ना। आप यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा जो है कि आप थोड़ा सा बस समझना है आपको, और आपका पूरा जो है कि आप पूरा समझ जाइएगा, समझे कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ तक हम माने, ठीक ना, मार्कर का खौफ गिर गया बाबू, और बहुत दूर गिर गया। तो अब देखिए बाबू, यहाँ पर हम माने कि रहमान की वर्तमान आयु x बराबर x है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये तो सब जानते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है हमको, इसमें क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो इसमें जो है कि x-3 होगा, यही ना होगा बाबू, x-3 होगा। यानी कि x-3 पूर्व का मतलब पहले, यानी कि रहमान का आयु हम क्या माने, x वर्ष। तो x वर्ष, यहाँ वर्ष लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में वर्ष, ठीक। तो x वर्ष। अब ये x को क्या माने हम, वर्ष। तो इसको x जितना, ये कितना है हमको पता नहीं है, तो इसमें क्या किए हम, -3 को क्या किए, घटाएं। तो घटाएं तो अब इसमें क्या कहता है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, क्या है ना। तो अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/, इस तरह से इस तरह का कंडीशन बनेगा, इस तरह से इस तरह का कंडीशन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रम में आ गया।
अब व्युत्क्रम में आ गया तो इसका इससे होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाबू, हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से दे देंगे, ठीक है ना, प्रश्न से। तो हमारा क्या कहता है बाबू वहाँ क्वेश्चन कि व्युत्क्रम, तो यहाँ देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष बोला है तो x - 3 लगेगा, जिसमें इसमें व्युत्क्रम बोल दिया तो बस उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें x - 3। अब प्लस क्यों देंगे बाबू, प्लस दे दिए, ठीक ना। अब प्लस करके इसका वर्तमान आयु आएगा। अब देखिए इसमें क्या करा, और देखिए और अब से, यानी कि अब से 5 साल पश्चात का मतलब क्या होता है बाबू, पश्चात का मतलब होता है कि बाद, तो इसका मतलब हो गया बाद। तो अब से 5 साल पश्चात यानी कि बाद, तो बाद जो बोल दिया बाबू, यानी कि अब से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x + 5, और ऊपर में क्या हो जाएगा बट्टे, यही ना। तो अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1/x + 5 अपॉन 1/, इसका योग क्या मतलब क्या होता है कि इसका जो मतलब कि इसको हल करने पर मतलब एक बात समझिए, मतलब ये दो और +2, ये 2 + 2 हुआ ना, ठीक है ना, तो ये 4 हुआ ना, तो इसी को मान लीजिए योग कहते हैं एक तरफ से, ठीक ना, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना, इसी को। तो यहाँ क्या है 1/3। अब इसको क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब इसको हल तो करना पड़ेगा बाबू, करना पड़ेगा, तो अब इसको हल करना है, ठीक है ना। तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो x - 3, ठीक, x + 5 इस तरह से होगा, कर दिए। अब देखिए बाबू इसको जो है कि इसको क्या कहते हैं, x - 3 को इन दोनों से भाग देंगे तो x - 3 कट जाएगा, और बचा क्या हमारा x + 5, तो हमें x + 5 को लिखना होगा। x + 5 को हम किससे 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x + 5, तो x + 5 को हम लिख दिए, ठीक, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए फिर ये x + 5 को इससे भागा देंगे तो x - 3 बच जाएगा, तो लिख सकते हैं x - 3, लिख दिए। अब देखिए अब बराबर क्या है 1/3। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, बराबर को हटाते, क्योंकि यहाँ पर माइनस रहता है, अगर माइनस रहता तो हम इसको ब्रैकेट देके गुना करके जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ माइनस रहता तो यहाँ भी माइनस होता है x के साथ, और यहाँ प्लस हो जाता क्योंकि माइनस होता, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस को गुना करेंगे इससे, तो प्लस वही चीज़ होगा, तो प्लस को गुना करेंगे। देखिए x - 5 हुआ, x + 5, और ये प्लस को इससे गुना करेंगे तो +x हुआ, और प्लस को माइनस से करेंगे गुना तो माइनस होगा, और 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखें, अब क्या करेंगे, ये गुना में, ये तो भाग में, ये तो जोड़ में नहीं है, ये क्या चीज़ में है, गुना में है। क्या चीज़ में है बाबू, ये गुना में। तो x को एक बार x से गुना करेंगे और x को एक बार 5 से गुना करेंगे, नहीं समझे। यहाँ देखिए ये इसको इससे एक बार गुना करेंगे, इसको इससे एक बार गुना करेंगे ना, तो x को पहले x से गुना करेंगे तो x² होगा, ठीक, अब प्लस x को फिर 5 से गुना करेंगे तो 5x होगा, ठीक, हो गया। अब देखिए अब यहाँ करना क्या है हमको, अब हमको करना क्या है, ये -3 को इससे गुना करेंगे, ये फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा -3x होगा। अब -3x को फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का माइनस होगा क्योंकि गुना में, और 3 × 5 = 15 होगा, ठीक ना। अब बराबर 1/3 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पर, अब देखिए ये कोना कोनी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये कोना कोनी क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक ना। तो गुना करेंगे, तो गुना जो करेंगे बाबू तो हम क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, अब करना है गुना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर ये क्या करते हैं, पर चलिए पहले गुना कर लेते हैं। ये 1 को क्या करेंगे, ये 1 को एक सेकेंड, अच्छा चलिए पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और इसको भी। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह से कर देते हैं, कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x है, तो 1x और 1x क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 2x, और 2x अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -2 हो गया, और बटे। अब देखिए यहाँ x² है, x² देंगे, यहाँ 5 में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2x, ठीक, अब माइनस क्या हो जाएगा 15, अब बराबर 1/3 हो गया। अब देखिए बाबू इसको हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ये कोना कोनी गुना करेंगे, तो ये 3 को जो है, इसको 1 को जो है कि ये सब से गुना करेंगे, ये सब से गुना करेंगे किसको, 1 को,
तो ये सबको 1 से गुना करेंगे तो कितना, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक। अब बराबर 3 को क्या करेंगे, 2x, 3 को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। क्या करेंगे, उस सब से गुना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, वो सबसे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो हम कर सकते हैं यहाँ पर गुना, तो कर सकते हैं। एक बार 3 को 2x से गुना करेंगे तो 6x होगा। अब प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अब देखिए बाबू, ये सभी को क्या करेंगे, बराबर के इधर ला देंगे। तो बराबर के जब इधर लाएंगे बाबू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ माइनस की, बहुत सारे बच्चे का सवाल यही रहता है। तो माइनस इसलिए बाबू क्योंकि उधर बराबर के उधर प्लस में था, तो इधर आ गया तो माइनस। अगर माइनस में रहता है तो इधर आ जाता तो प्लस। सबका सॉल्यूशन है ना बाबू। अब देखिए यहाँ पर घात 1 है x का, यानी कि 2x है, यहाँ 6x, इसमें घात 1 है, 1 छुपा रहता है, इसमें भी एक घात 1 है, इसमें भी छुपा रहता है। तो इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 6 प्लस 2, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में, तो ये दोनों में बड़ा है आपका 6। अच्छा वो छोड़िए, ये दोनों में आपका बड़ा क्या है, 6। तो 6 जो है, तो 6 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस देंगे। अब घटाइए, अब घटा सकते हैं, 2 में से 6 में से 4 गया 4x। अब देखिए ये और ये माइनस है, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस चिन्ह किसका ही रहता है, चिन्ह इसलिए माइनस का रहता है क्योंकि देखिए माइनस के आगे क्या लगा हुआ, ये 15 के आगे क्या लगा, 15 तो बड़ा है, 15 के आगे क्या लगा, माइनस। तो हम माइनस का लिखेंगे माइनस, अब 15 6 21 बराबर 0। देखिए यही आया होगा। अगर आप लोग बनाए भी होंगे तो यही आया होगा, आया कि नहीं, यहाँ तक आया। अब इसमें क्या करेंगे, हम d निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू, d निकालेंगे। क्या करेंगे, d निकालें। d निकाल के हम क्या करेंगे, यानी कि x निकाल के उसका मूल निकाल के उसका वर्तमान आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं d बराबर, अच्छा वैसे छोड़िए, a बराबर क्या है हमारा, 1 है। a बराबर कुछ, यहाँ x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। अब b बराबर हमारा क्या है, 4 है, क्या चीज़ में, माइनस में। और c बराबर हमारा क्या है, 21, क्या चीज़ में, माइनस में। अब d निकालेंगे, तो d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो d बराबर हम क्या लिखेंगे, b क्या है हमारा, -4। तो -4 को -4 लिखेंगे और उसके ऊपर होल स्क्वायर है। अब 4a क्या है हमारा, 1 है, और c क्या है हमारा, -21 है, तो -21 दे दिए। अब देखिए बाबू, ये 4 जो है कि -2 बार है तो गुना में रहता है, तो क्या होता है, गुना में माइनस गुना में क्या होता है बाबू, प्लस हो जाता है। क्या होता है बाबू, आपका प्लस हो जाता है। गुना में क्या होता है, माइनस क्या होता है बाबू, प्लस हो जाता है। समझे कि नहीं, समझे, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। अब देखिए बाबू यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ पर अब देखिए, तो ये d बराबर हमारा कितना आया, ये -4 को जो है कि 2, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 4 4 16, क्या चीज़ में, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ 21 है, यहाँ पहले देखिए माइनस है और कहीं है माइनस नहीं, यहाँ है तो 2 माइनस, तो माइनस प्लस, तो पहले प्लस लिख देते हैं। अब देखिए ये 21 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, 21 ही होगा। अब देखिए ये 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि 21 को फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 4 होगा, 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84 होगा। कैसे नहीं होगा, 21 और 4 दूनी 8, 84 होगा। अब देखिए यहाँ पर d बराबर हमारा 100 आया, d बराबर हमारा क्या आया, 100, क्या आया बाबू, हमारा 100 आया। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, अब लिखेंगे, अब क्या लिखें, अब बोलिएगा कि सर आप यहाँ पर ही चूँकि मूल वास्तविक है, तो देखिए बाबू यहाँ पर उतना क्यों लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बोला है कि उसकी वर्तमान आयु, ये तो नहीं बोला है कि उसका d निकालिए और ये अगर वो उसका अस्तित्व हो तो उसका जो है कि पूर्ण रूप से उसे मूल निकाले। तो यहाँ तो वो नहीं कहा, तो जो कहा उसी के अनुसार दे रहे। तो यहाँ लिखेंगे अब x बराबर -b प्लस माइनस √d बाय 2 इंटू 2a, तो 2a लिख दिए। अब x बराबर -b क्या है हमारा, -b जो है हम b, तो यहाँ देखिए b बराबर -4 है और -b है वहाँ, तो यहाँ देखिए b बराबर -4 है, तो सिर्फ ये माइनस जो है कि b के साथ गुना में है,
तो ये माइनस को क्या करेंगे हम इस तरह से कर देंगे। अब बी बराबर माइनस जो 4 दिया वो -4 को हम रख देंगे। अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी बराबर हमारा कितना आया 100, तो 100 कर दिए। अब बाई 2a, तो a के स्थान पे क्या है 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2a होगा। तो x बराबर अब लिख सकते हैं हम x बराबर ये माइनस और माइनस हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि माइनस जो है कि गुना में रहता है तो वो प्लस हो जाता है। तो लिखेंगे +4, प्लस को लिखा देता है, अब माइनस प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये रूट अंडर 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है ना, तो इसको यहाँ 10 लिख दिए। अब बट्टे 2। अब देखिए ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बाबू, प्लस माइनस का मतलब हम आपको बहुत बार बता चुके हैं बाबू कि प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस में लिखना, क्योंकि ये देखिए इस तरह से है ना, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 4 + 10 बटे 2, 4 - 10 बटे 2 लिख दिए। x बराबर 14 बटे 2, और ये क्या आ गया हमारा -6, हाँ 6 आ गया, और यहाँ 2 होता 6 बटे 2। तो ये जो है कि ये 2 का 2 से 7 बार में कट रहा है, 7 बार में, ये 2 का 2 से 3 बार में क्या चीज़ है माइनस में। तो x बराबर हमारा क्या आ गया हमारा 7, ठीक 7 और एक आ गया हमारा -3। अब देखिए बाबू यहाँ पर हमारा आ गया x बराबर 7 और एक का आ गया हमारा -3। तो अब यहाँ करना क्या है हमको, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखिए x बराबर हमारा 7 और क्या कहते हैं हमारा -3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात ये करना है, यहाँ जगह नहीं हो रहा है बाबू, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर चूँकि अब लिखेंगे बाबू, आप जो बोल रहे थे चूँकि आयु ऋणात्मक नहीं होता है, चूँकि आयु ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना, नहीं होता है, इसीलिए रहमान की आयु यहाँ होगा नहीं होगा बाबू, थोड़ा सा जो है ना एडजस्ट करना पड़ेगा। -3 है, यहाँ पर लिख देते हैं आपका बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि आयु ऋणात्मक बाबू कहाँ लिखे बाबू, इसी में थोड़ा सा हम क्या करते हैं एडजस्ट कर देते हैं। x बराबर 7 और -3, तो यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे हम चूँकि आयु कभी लिख देते हैं, हाँ ये अच्छा लगेगा, ऋणात्मक नहीं होता है, लिख दिए। तो इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु रहमान की वर्तमान आयु क्या माने थे बाबू हम x, तो इसको x लिख दिए। अब बराबर हम x बराबर हम क्या लिखेंगे 7, ठीक ना। अब कैसे 7, क्योंकि देखिए कभी भी सुने हैं बाबू आप लोग कि फलना का उम्र -4 होता है, तो पल से न सुनते हैं कि 4 होता है, जिसको प्लस को हम लोग नहीं बोलते, यही सुनते हैं ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, -3 नहीं होगा, इसीलिए हम लिखे इस तरह से लिखे ताकि आपको समझ में आए बाबू कि आयु कभी चूँकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए रहमान की आयु यानी कि x जिसको माने थे बराबर 7 आंसर, बस इतना ही।
अगर आप लोग उतारना चाहिएगा तो बाबू उतार सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।